लेवल का 3 किलोवाट का सिस्टम, जैसे कि आपने वीडियो का थंबनेल पढ़ा। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 किलोवाट सोलर सिस्टम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। A to Z इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी, जिसके अंदर मैं आप लोगों को कैटेगरी वाइज में आप लोगों को बताऊंगा कि जो सोलर सिस्टम की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड विदाउट बैटरी वो किस तरह लगेगा, उसकी प्राइसिंग क्या रहने वाली है, अवेलेबिलिटी क्या है, उसके किस सिस्टम के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। सबसे पहला सवाल ये आ जाता है कि 3 किलोवाट का जो कस्टमर हैं वो कौन है। सबसे पहला ही सवाल ये है कि 3 किलोवाट का सिस्टम किन किन लोगों को लेना चाहिए। तो 3 किलोवाट का जो सिस्टम है वो उन लोगों को लेना चाहिए जिनका जो कनेक्शन है वो 2 से 3 किलोवाट का उन लोगों का कनेक्शन है, जिन लोगों का जो पर डे का एवरेज यूनिट आती है, जिन लोगों की वो आती है 15 से 20 यूनिट के उनका पर डे का खर्चा है, या जिन लोगों के क्या है कि पावर कट है। कई बार क्या होता है इंडिया के अंदर कि शेड्यूल में पावर सप्लाई आती है कि भाई दिन में आ रही है तो नाइट में नहीं आएगी, नाइट में आ रही है तो दिन में नहीं आएगी, या दिन के किसी पर्टिकुलर टाइम पे उनका बहुत ज़्यादा कट है, या नाइट के किसी पर्टिकुलर टाइम पे उनका पावर कट है। और जिन लोगों के पास में उनका रूफटॉप का एरिया बहुत ज़्यादा नहीं है या सोलर पैनल लगवाने के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, तो उन लोगों के लिए 3 किलोवाट का जो सिस्टम है ये परफेक्ट एक सिस्टम होता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये रहा हमारा कि किन किन लोगों को 3 kVA की रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड्स, अब ये तो समझ आया कि किन किन लोगों को 3 kVA सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है और किन किन लोगों की जो पावर सप्लाई की नीडेड है, जो पावर सप्लाई की ज़रूरत है, उनको हमारा 3 kVA का सिस्टम जो है वो पूरा कर सकता है। अब नेक्स्ट कैटेगरी पे हम लोग चलते हैं। वो कैटेगरी है सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, कि अब इस सिस्टम में 3 kVA का सिस्टम में क्या क्या लगेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले 3 kVA की जो सिस्टम है उसमें सबसे पहले लगेगा सोलर पैनल। और सोलर पैनल को अब मैं सब कैटेगरीज में अगर मैं बांटूं तो सबसे पहला जो पैनल आता है वो आता है पोली पैनल। तो अगर आप पोली पैनल के साथ में 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हैं तो आपको जो पर डे का जो जनरेशन मिलेगा वो पर डे का जनरेशन मिलेगा आपको 10 से 12 यूनिट का। अगर आप मोनो के साथ में ये वाला सिस्टम लगवाते हैं, 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हैं, 3 किलोवाट के पैनल लगवा रहे हैं आप, मोनो पैनल आप ले रहे हैं, तो जो प्रोडक्शन मिलने वाला है वो मिलने वाला है 11 से 13 यूनिट का। अगर आप मोनो पर्क के साथ में आप ये वाला सिस्टम लगवा रहे हैं तो आपको 12 से 14 यूनिट, और अगर आप मोनो पर्क बायफेशियल जो एन टाइप मॉड्यूल्स हैं उनके साथ में आप लगवा रहे हैं तो आपको पर डे का 15 से 18 यूनिट के आसपास का आप लोगों को पर डे का प्रोडक्शन आप लोगों को मिल जाएगा। अब इसमें एक पॉइंट ये आया कि भाई 3 ही किलोवाट का सिस्टम लगा, पर 3 किलोवाट का ही जो सिस्टम है वो हमारा अलग अलग प्रोडक्शन कर रहा है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपका पावर कंजप्शन जो है वो 15 से 20 यूनिट के बीच में है तो सीधी सी बात ये आ गई, और 3 किलोवाट के सिस्टम के अंदर आपको अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है तो आप लोगों को बायफेशियल पैनल पे जाना ही जाना पड़ेगा। वरना तो फिर अगर आप पोली पे जाते हैं या मोनो के ट्रेडिशनल पे जाते हैं या मोनोपर्क पे भी आप लोग जा रहे हैं तो फिर आपको जो सिस्टम है, आपको सिस्टम अपना बड़ा सिस्टम लगवाना पड़ेगा, सिस्टम आपको अपग्रेड कराना पड़ेगा, मतलब कि आपको 4 से 5 किलोवाट सिस्टम पे जाना पड़ेगा। तो 3 किलोवाट के साथ में मैक्सिमम हम लोग किस पैनल के साथ में जा सकते हैं, वो हम जा सकते हैं मोनोपर्क बायफेशियल के साथ में। तो ये हुई पैनल की बात। अब इसमें जो सबसे मेजर दूसरी रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है सोलर इन्वर्टर की। और सोलर इन्वर्टर के साथ में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपको 2 तरह के जो टेक्नोलॉजी हैं वो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। जो फर्स्ट टाइप की टेक्नोलॉजी है वो है PWM पल्स विद मॉड्यूलेशन, और दूसरी टाइप की जो टेक्नोलॉजी है वो है MPPT। अब जो PWM के साथ में अगर आप जाते हैं, जो ट्रेडिशनल किसी भी कंपनी का अगर आप PWM इन्वर्टर लगा रहे हैं, और उस ये जो PWM जो इन्वर्टर्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसके साथ में आपको एक दिक्कत जो सबसे पहले आने वाली है वो दिक्कत ये आने वाली है कि 3 किलोवाट का अगर आप सिस्टम लगवा रहे हैं तो आपको मैक्सिमम जो पैनल सपोर्ट उस सिस्टम की रहेगी वो रहेगी 2400 वाट। 2400 वाट से ज़्यादा का पैनल आप उसके ऊपर नहीं लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको 3 किलोवाट का पैनल लगाना है तो आपको एटलीस्ट अगर PWM टेक्नोलॉजी के साथ आप जा रहे हैं तो आपको 4 से 5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर आपको लगवाना पड़ेगा। अब इसके अंदर जो दूसरी टेक्नोलॉजी है वो है MPPT टेक्नोलॉजी, मैक्सिमम पावर पॉइंट जो ट्रैकिंग सिस्टम होता है, वो जो कंट्रोलर होता है MPPT का, वो इस PCU के अंदर लगा हुआ होता है। अब 3 kVA का अगर आप सिस्टम ले रहे हैं तो इस वाले सिस्टम के साथ में आप पूरे 3 किलोवाट का पैनल आप लगा सकते हैं। इसके साथ में ये लिमिटेशंस नहीं है कि आपको बायफेशियल पैनल आपका कम लगाना है या पोली पैनल ज़्यादा लगाना है। नंबर ऑफ पैनल आप 3000 वाट लगा सकते हैं, चाहे आप पोली लगा रहे हैं, चाहे आप मोनो लगा रहे हैं, चाहे आप बायफेशियल लगा रहे हैं। तो
ये हुई बात। दूसरा MPPT का जो दूसरा एडवांटेज है, वो दूसरा एडवांटेज MPPT का ये है कि MPPT सिस्टम से अगर आपके सिस्टम के अंदर ट्रू MPPT कंट्रोलर लगा हुआ है तो आप लोगों को 30% मोर पावर मिल जाती है। 30% मोर पावर जो है वो आपको किन कंडीशन में मिलती है? वो आपको इन कंडीशन में मिलती है कि माने मॉर्निंग का टाइम है, सनशाइन हो रहा है, तो या इवनिंग का टाइम है, या हमारा क्लाउडी सीज़न है, या हमारा जो हमारा फॉगी वाला सीज़न है। तो MPPT टेक्नोलॉजी के साथ में, चूंकि MPPT टेक्नोलॉजी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों को बताया है कि MPPT टेक्नोलॉजी में जो कंट्रोलर होता है उसका, वो वोल्ट को ड्रॉप करके हमारे करंट को बढ़ा देता है, जिस वजह से हम लोगों को जो करंट है वो ज़्यादा मिल जाता है। इसलिए जो MPPT टेक्नोलॉजी के बारे में कहा जाता है कि 30% ज़्यादा पावर हमें MPPT टेक्नोलॉजी के साथ में मिल जाती है। तो अगर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में जाना है, आपको 3 किलोवाट का पूरा पैनल लगाना है 3 kVA सिस्टम पे, तो आप लोगों को MPPT टेक्नोलॉजी पे ही स्विच करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि कई बार अगर आपको 3 किलोवाट सोलर सिस्टम की रिक्वायरमेंट है और कई बार आप शॉपकीपर के पास जाते हैं तो आप उससे ये नहीं पूछते हैं कि 3 किलोवाट जो आप मेरे को सिस्टम दे रहे हैं वो एक्चुअली उसका प्रोडक्शन कितना होगा, वो मेरे को कितनी बिजली पर डे बना के देगा। बस लोगों का ये होता है कि 3 किलोवाट का सिस्टम लगा दिया। अब 3 किलोवाट का सिस्टम, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताता आ रहा हूँ कि 3 किलोवाट के सिस्टम से आपको 10 यूनिट से लेके आपको 18 यूनिट तक का भी पावर आप लोगों को मिल जाती है। तो ना आपका पावर कंजप्शन है उस हिसाब से आपको अपना सिस्टम डिजाइन करना चाहिए, ना कि आपको वाट के हिसाब से अपना सिस्टम डिजाइन करना चाहिए। जैसे कि अक्सर लोग करते हैं कि भाई 5 किलोवाट का सिस्टम मैं लगा लेता हूं तो मेरा 5 किलोवाट का लोड चल जाएगा। 5 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने का ये कतई मतलब नहीं है कि आपका 5 किलोवाट का लोड चल जाएगा। का बिल्कुल सीधा सा जो इसका प्रिंसिपल है वो ये है कि आपको अपना 24 घंटे का पावर कंजप्शन नोट करना है और 24 घंटे के पावर कंजप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको अपना सोलर सिस्टम डिजाइन करना है। अगर आप अपने पावर कंजप्शन, अपने यूनिट कंजप्शन के हिसाब से अगर अपना सोलर सिस्टम डिजाइन करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो सिस्टम है वो परफेक्टली आपको काम करेगा और आप अपने सोलर सिस्टम के साथ में हैप्पी रहेंगे। अगर आपने ये वाला फार्मूला आपने नहीं अप्लाई किया है तो फिर निश्चित तौर पे आपके जो है वो थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुली आपके साथ में हो सकता है मामला। हाँ, तो मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि सोलर इन्वर्टर के जो लेटेस्ट कंपनी के सोलर इन्वर्टर हैं उनके अंदर जो सभी टाइप की प्रोटेक्शन है वो उनके साथ में इनबिल्ट आ रही हैं आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पीसीयूज हैं, लाइक ACDB, DCDB, SPD। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो पीसीयूज हैं उनमें ये सारी जो प्रोटेक्शन है वो इनबिल्ट हैं। कई बार कुछ लोग ये रिकमेंड करते हैं कि भाई आप एडिशनली जब आप सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो आप ACDB भी लगवाइए, DCDB भी लगवाइए, SPD भी लगवाइए, AC SPD भी लगवाइए, DC SPD भी लगवाइए। तो अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा रहे हैं तो मोस्टली ऑन ग्रिड सिस्टम्स में भी 99% सिस्टम में ये सारी जो प्रोटेक्शन है ये इनबिल्ट दी गई होती हैं और जो PCUs हैं उनके अंदर भी लगभग 90% जो PCUs हैं उनके अंदर ये सारे फीचर्स जो हैं वो इनबिल्ट दिए गए होते हैं। जो मैन्युफैक्चर कंपनी है वो अगर ये सारी प्रोटेक्शन आप लोगों को लगा के दे रही है तो फिर कोई मतलब नहीं बन जाता है कि आप उसी प्रोटेक्शन के ऊपर आप बार बार अपना पैसा अलग से आप खर्च करें। अब इसमें तीसरा जो मेजर कंपोनेंट लगने वाला है वो लगने वाला है इसके अंदर बैटरीज या नॉन बैटरीज। तो अगर आप बैटरी वाले सिस्टम के साथ में जाते हैं तो आपको जो 3 kVA का सिस्टम है वो 4 बैटरी के साथ मिलता है, जिसके ऊपर आप 100 AH से लेके 220 तक की 100 से 220 AH तक की आप बैटरी उसके ऊपर लगवा सकते हैं। नंबर ऑफ बैटरी जो हैं वो उसके साथ में 4 ही लगनी है। अब कुछ लोगों का ये कहना होता है कि सर ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या कि हम 2 बैटरी अभी लगा लें और 2 बैटरी हम बाद में लगा लें तो क्या हमारा सिस्टम वर्क करेगा? तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जो सिस्टम है उसका सर्किट ही जब कंप्लीट होगा जब आप उसके ऊपर 4 बैटरी लगा देंगे। बेसिकली जो 3 kVA सिस्टम होते हैं वो 48 वोल्ट में होते हैं, उनका जो सर्किट होता है वो 48 वोल्ट होता है। तो आप लोगों को ये मैंडेटरी है कि आप लोगों को 4 बैटरीज के साथ में लगानी पड़ेंगी। अगर आप 4 बैटरीज के साथ में नहीं लगाते हैं तो आपका सिस्टम वो वर्क नहीं करेगा। अब इसके साथ में ही जो दूसरा सिस्टम आ जाता है वो आ जाता है ऑफ ग्रिड विदाउट बैटरी। तो ऑफ ग्रिड विदाउट बैटरी में आपको 3 kVA सिस्टम मिल जाएगा। अब उसके साथ में आपको कुछ लिमिटेशंस हैं। अब लिमिटेशंस उसके साथ में पहली क्या है, जो विदाउट बैटरी वाले जो PCUs हैं, ऑफ ग्रिड विदाउट बैटरी PCU हैं, उन पे आप कोई सर्ज लोड नहीं चला सकते हैं। सर्ज लोड मतलब कि जैसे आपको कोई मोटर चलानी है तो अगर आपको कोई मोटर चलाने के लिए आपको ऑफ ग्रिड विदाउट बैटरी सिस्टम चाहिए तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बिल्कुल ना लें, आप फिर बैटरी वाला सिस्टम लें, क्योंकि ऑफ ग्रिड विदाउट जो बैटरी सिस्टम होते हैं वो कंप्लीट जो DC पावर है उसको AC पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब सर्ज लोड चलाने के लिए उनके पास में एडिशनली कोई सोर्स नहीं होता है कि अब उस सोर्स को यूज करके वो अपना जो लोड चला दें।
इसके साथ भी एक हमने ऑफ ग्रिड विदाउट बैटरी में हम लोगों ने अपना मास्टर पीसीयू बनाया हुआ है। अब मास्टर पीसीयू के साथ में भी कुछ लोगों का ये होता है कि वो अपना मोटर चलाने के लिए ऑफ ग्रिड जो हमारा ये मास्टर पीसीयू है उसको लेते हैं। तो मैं उन लोगों को भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उन लोगों से भी कि अगर उनको मोटर चलानी है तो हमारे मास्टर पीसीयू को कतई ना लें। उसके लिए वो फिर जो हमारा VFD टाइप का हमारा जो मास्टर होता है, आप उस मास्टर को आप ले सकते हैं। दिन में तो मास्टर पीसीयू के साथ में आपने चलो अपना दिन का लोड चला लिया कि भाई दिन में आपका सोलर से पावर आ रही है तो आपने अपना दिन का लोड आप कंटिन्यूस उसके ऊपर चला रहे हैं। पर जैसे जैसे शाम होती चली जाएगी 2 बजे के बाद में, 3 बजे के बाद में, तो सोलर की पावर जो है आपकी वो घटती चली जाती है। तो उसी हिसाब से आपको अपना लोड उस पर कम करते चले जाना है। अगर आप उसके ऊपर लोड कम नहीं करेंगे तो फिर सिस्टम जो है वो ओवरलोड हो जाएगा, और जब सिस्टम आपका ओवरलोड हो जाएगा तो आपको फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो या तो फिर आपको एडिशनली उसमें आपको ग्रिड देना है, ग्रिड और जो सोलर है दोनों को मिला के फिर वो आपका लोड चलाएगा। एक चीज़ लगे हाथों में आपको ऑफ ग्रिड विदाउट बैटरी में, ये भी मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि ऑफ ग्रिड विदाउट बैटरी में जो ग्रिड शेयरिंग होती है वो 30% ग्रिड शेयरिंग होती है। तो 3 kV के सिस्टम में अगर आप ऑफ ग्रिड विदाउट बैटरी जाना चाहते हैं तो उसके लिए या तो फिर आपको आपका ग्रिड को आपको रखना पड़ेगा सोर्स में, क्योंकि जो सोलर है आपका वो कंटिन्यूस आपको सप्लाई नहीं दे रहा है। तो या तो आप सोर्स में उसको ग्रिड और उसके साथ में रखें, तो आप अपना मास्टर पीसीयू के साथ में या ऑफ ग्रिड विदाउट बैटरी के साथ में आप लोग जा सकते हैं। इसमें तीसरे टाइप का जो सिस्टम हो सकता है वो हो सकता है ऑन ग्रिड सिस्टम्स। तो ऑन ग्रिड सिस्टम्स जो हैं उसके साथ में आप लोगों को जो एडवांटेज है वो उसका ये है कि उसके साथ भी आपको बैटरी नहीं लगानी है। अब उसके साथ में ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ में जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि ऑन ग्रिड सिस्टम में जो सोलर का प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन के साथ में हम लोगों को मैक्सिमम प्रोडक्शन पैनल से नहीं मिल पाता है। अब उसका रीज़न ये है कि अगर आपने ऑन ग्रिड सिस्टम को ऐसी जगह पे लगाया हुआ है जहाँ पे डे टाइम के अंदर पावर के जो कट हैं, पावर कट है डे टाइम के अंदर, तो जितने टाइम आपका जो पावर है वो कट रहेगा उतने टाइम पे आप सोलर का कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। तो अगर आपका 1 घंटे भी आपका पावर कट रहा तो 1 घंटे का आपका सोलर का प्रोडक्शन वो आपका मारा गया। दूसरा जो ऑन ग्रिड के साथ में आपको एक दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि ऑन ग्रिड के साथ में अगर आपको आपका जो सिस्टम है उसको आपको परफेक्टली उसके मैक्सिमम एडवांटेज लेने हैं तो आपको रिलेटेड जो डिस्कॉम है उससे आपको नेट मीटरिंग करानी है। तो नेट मीटरिंग के लिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग पॉलिसीज़ हैं में रहते हैं, उसके रिलेटेड डिस्कॉम से आप लोगों को उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी और आपको अपने यहाँ पे नेट मीटर लगवाना पड़ेगा। तो एक दूसरा एक सरदर्दी वाला काम ये है। और तीसरा जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के साथ में जो दिक्कत होती है वो ये होती है कि जितने KVA का, जितने किलोवाट का आप लोगों ने अपना जो कनेक्शन लिया हुआ होता है मैक्सिमम आप उससे ज़्यादा आप सोलर पैनल उसके ऊपर नहीं लगा सकते हैं। तो और ना ही आप अपने लोड को जो आपका जैसे आपने 3 किलोवाट का आपने अपने घर पे कनेक्शन लिया हुआ है, अगर आप ये चाहें कि भी आपने सोलर सिस्टम भी लगवा लिया और आप ये चाहें कि भी 1 किलोवाट का मेरा कनेक्शन रह जाए, बाकी मैं अपना सोलर से यूज़ कर रहा हूँ, इमरजेंसी कंडीशन में मैं अपना जो है ग्रिड वो आपने रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको जो विभाग है जो रिलेटेड डिस्कॉम है वो कतई भी उसको आपको परमिट नहीं करेगा। अब वो लोग क्या कहेंगे कि अगर आपने 3 किलोवाट का आपको पैनल लगाना है तो 3 किलोवाट का ही आपको बिजली का कनेक्शन रखना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि उसमें जो हमारे फिक्स चार्ज हैं वो फिक्स चार्ज हम लोगों को देने पड़ रहे हैं, जिसकी कोई ज़रूरत है नहीं फिक्स चार्ज देने की, पर हम लोगों को फिक्स चार्ज जो है देने पड़ रहे हैं। तो और फिक्स चार्ज को अगर आप कैलकुलेट करेंगे किसी भी सिस्टम से तो जितना आप मंथली ऑन ग्रिड सिस्टम में फिक्स चार्ज देते हैं उससे कम में आप जो आपके ऑफ ग्रिड में बैटरी लगती हैं उससे कम कीमत में आपको बैटरी लग जाएंगी और आपको विभाग के पास में ना तो विभाग का कोई चक्कर लगाना है और ना ही किसी डिस्कॉम के पास में आपको जाके कोई परमिशन लेनी है। तो आप 3 तरह का सिस्टम इसके अंदर लगा सकते हैं। बैटरी के साथ में 4 बैटरी, विदाउट बैटरी के साथ में कुछ लिमिटेशंस हैं और ऑन ग्रिड सिस्टम्स के साथ में जो इसके प्रोज और कॉन्स हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए। अब जो बैटरी की मैं बात करूं तो बैटरी में अगर आप सोलर C10 बैटरी आप इसके अंदर अगर सिस्टम के अंदर आपको यूज़ करनी है तो सोलर C10 जो बैटरी होती हैं उनकी एवरेज लाइफ जो होती है वो 7 से 10 साल के आसपास में उनकी एवरेज लाइफ मानी जाती है। और कई कंपनियां लाइक नेक्सस सोलर जो है वो इस तरह की अपनी गारंटी में बैटरी बेचती हैं कि भाई 3 साल तक कम्प्लीटली फ्री और 3 साल के बाद में आपकी कभी बैटरी ख़राब हो जाए तो 50% डिस्काउंट ऑन MRP में आपकी बैटरी चेंज हो जाएगी। तो ये वाला अगर आपको बैटरी के साथ में जाना है तो आप सोलर C10 के साथ में आप जा सकते हैं। और सोलर C10 का आप अगर आप एवरेज निकालेंगे, आप 5 साल 6 साल का भी एवरेज निकालेंगे और अगर उधर आप ऑन ग्रिड सिस्टम के फिक्स चार्ज का कैलकुलेशन निकालेंगे तो बैटरी जो है वो आपको सस्ती पड़ेगी।
तीसरी जो रिक्वायरमेंट रही वो रही बैटरी की। अब इसके अंदर जो चौथी रिक्वायरमेंट है वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर भी लोग बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई स्ट्रक्चर जो है हम लोगों को जीआई का लगवाना चाहिए कि एमएस का लगवाना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन में तो मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ कि अगर आप लोगों को जीआई स्ट्रक्चर आपको ईजी अवेलेबल नहीं हो रहा है तो आप एमएस का स्ट्रक्चर लगवा लीजिए। एमएस के स्ट्रक्चर को एक बार अच्छे से आप उसके ऊपर प्राइमर करा के और उसके ऊपर अगर आप एल्युमिनियम पेंट करा देंगे तो वो स्ट्रक्चर कहीं नहीं जा रहा है। इस स्ट्रक्चर में भी तो आयरन ही होता है, उसके ऊपर बस जीआई का कोट किया जाता है। तो एमएस स्ट्रक्चर आप लगवा सकते हैं अपने सिस्टम पे, और एमएस स्ट्रक्चर को आप बढ़िया से पेंट करा देंगे तो खूबसूरत भी बहुत लगता है, और आपके यहाँ के लोकल जो भी फैब्रिकेटर है वो आपकी घर की छत पे आके उसको मजबूती से आप उसको डिज़ाइन कर जाएगा। आपको स्ट्रक्चर लगवाते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैक्सिमम आप कोई भी पैनल लगवा रहे हैं, आप जो पैनल का जो फेस है वो साउथ फेस रहना चाहिए। एल्टीट्यूड के हिसाब से आपके जो पैनल है उसका एंगल होना चाहिए, तो ये मैंडेटरी है। बायफेशियल पैनल के साथ में इस तरह की कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आपको साउथ फेस ही रखना है। आपको जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, माना आपका घर जो है वो साउथ फेस नहीं आ रहा है या आपका जो छत है वो साउथ फेस नहीं आ रही है, तो फिर आप बायफेशियल पैनल पे जाएं। बायफेशियल पैनल का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो यही है कि आपको इसमें कोई पर्टिकुलर कोई एंगल कोई डायरेक्शन आपको नहीं देखना है। आप इसको किसी भी एंगल पे और किसी भी डायरेक्शन में आप इसको फिट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत 2-4-5% का एफिशिएंसी में फ़र्क आता है, बाकी कोई फ़र्क नहीं आता है। जो पांचवी चीज़ लगती है वो लगती है इसका जो वायर्स होती हैं, वो पांचवी चीज़ है इसके अंदर। तो जो 3 kVA का सिस्टम है, चाहे आप ऑन ग्रिड ले रहे हैं, चाहे आप ऑफ ग्रिड विदाउट बैटरी ले रहे हैं, और चाहे आप विद बैटरी का सिस्टम ले रहे हैं, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप 6 mm का DC वाला वायर जो है वो आप उसके ऊपर लगाएं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वायर की जितनी मोटाई होती है उसी हिसाब से वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। हम लोग ये चाहते हैं कि मिनिमम हमारे वायर के अंदर रेजिस्टेंस रहे, जिससे कि हम लोगों को मैक्सिमम आउटपुट हम लोगों को मिले। तो उसके लिए 3 kVA तक का जो सिस्टम है, 3 किलोवाट तक का जो सिस्टम है, उसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग 6 mm का DC वाला ड्यूअल इंसुलेटेड जो वायर होता है वो किसी भी अच्छी कंपनी का आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। जो मार्केट में जो प्राइसिंग है DC वायर की वो करीब 50 रुपये से लेके करीब 75 रुपये के बीच में पर मीटर के हिसाब से आपको वायर आपको मिल जाएगा। अब इसके साथ में छठी जो रिक्वायरमेंट रही वो रही अर्थिंग की। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने घरों पे अर्थिंग नहीं कराते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो कई अर्थिंग करा देते हैं। तो अगर आपको अर्थिंग करानी है तो आप 2 अर्थिंग इसके अंदर करा सकते हैं, एक DC अर्थिंग और एक AC अर्थिंग। तो 2 अर्थिंग आप करा सकते हैं, और दोनों अर्थिंग का कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। अगर लोकली आपके यहाँ पे कोई अर्थिंग जो करते हैं लोग, अगर वो है तो ठीक है, वरना जिस भी आप कंपनी से आप अपना पैनल लगवा रहे हैं या अपना सिस्टम लगवा रहे हैं वो कंपनी जो है आपको अर्थिंग करा के दे देगी। तो आपको बहुत ज़्यादा कोई अर्थिंग की आवश्यकता नहीं है। 3 kVA के सिस्टम के अंदर 3 kVA में आप 2 आप अर्थिंग करा लीजिए, एक AC अर्थिंग और एक DC की अर्थिंग, तो ये सफिशिएंट रहेगी आप लोगों के लिए। अब इसका जो 7वां सबसे लास्ट जो हमारा पॉइंट रह गया वो रह गया इसकी कीमत, कि अब इस वाले सिस्टम की कीमत जो है वो क्या रहने वाली है, और ये वाला सिस्टम जो है वो आप लोग कहाँ किन किन कंपनी से बाई कर सकते हैं। इस वाले 3 kVA सिस्टम की जो कीमत है वो करीब 1,80,000 रुपये से लेके करीब 2.5 लाख रुपये तक ये कॉस्ट आपकी जा सकती है, सारी चीज़ों को अगर आप इंक्लूड करके इसके अंदर चलते हैं। अब जो इसकी कीमत है वो डिसाइड करती है प्रोडक्शन पे, कि कितना प्रोडक्शन आप उसके साथ में ले रहे हैं। अगर आप पॉली पैनल के साथ में जा रहे हैं तो इसकी कीमत लगभग 1,80,000 रुपये 1,70,000 रुपये तक भी रह सकती है, पर आप लोगों को जो उसका प्रोडक्शन मिलने वाला है वो प्रोडक्शन आप लोगों को मिलने वाला है 10 से 12 यूनिट का। इसी तरह अगर आप बायफेशियल के साथ में जाते हैं तो करीब 2.5 लाख रुपए के आसपास में ये वाली सिस्टम की कीमत रह सकती है, पर उसमें आप लोगों को 15 से 18 यूनिट का प्रोडक्शन आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप ऑन ग्रिड के साथ में जाते हैं तो करीब आपको 1.5 लाख रुपए में भी ये वाला सिस्टम मिल जाएगा, पर उसके साथ में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपकी कुछ उसके अंदर लिमिटेशंस हैं। और अब इसमें एक चीज़ और रह जाती है वारंटी। तो वारंटी में जो सभी कंपनीज़ हैं वो लगभग 25 साल की वारंटी देती हैं। जो बायफेशियल पैनल्स होते हैं उनमें जो वारंटी आप लोगों को मिलती है वो मिलती है 30 साल की। इसके अलावा बैटरी पे अलग अलग कंपनीज़ की अलग अलग वारंटी होती है। कुछ कंपनियां 3 ईयर्स में वारंटी देती हैं, कुछ कंपनियां 5 ईयर फुली वारंटी देती हैं। तो अलग अलग कंपनीज़ की अलग अलग रेट हैं और अलग अलग वारंटी है। तो आप अपने हिसाब से आपको जिस कंपनी की वारंटी और प्राइसिंग या जो भी कंपनी आपको अच्छी लगती हो आप उस कंपनी की आप बैटरी या उसके अंदर यूज कर सकते हैं। अब इसके साथ में जो PCU की वारंटी होती है, जो ऑन ग्रिड सिस्टम्स होते हैं उनकी 5 साल की वारंटी लेके चलती है कंपनी, और जो ऑफ ग्रिड सिस्टम्स होते हैं उनकी 2 साल की वारंटी होती है। और बाकी तो इसके अंदर GI स्ट्रक्चर रह जाता है, वायर्स रह जाती हैं, उनकी कोई वारंटी जो है कोई होती नहीं है उनके अंदर। तो ये है भाई अच्छी कंपनी से आप जो वायर वगैरह है वो आप परचेज कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने इस वीडियो में आप लोगों को 3 किलोवाट से रिलेटेड
कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैंने दी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए बहुत एक इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आपसे लास्ट रिक्वेस्ट कि आप लोगों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें और अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक बटन नहीं दबाया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपने लास्ट तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।